हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर जो आप लोग के रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उस पर एक नई डेट आ गई है और उस नई डेट पर अब आप लोग के लिए जो आई हुई है, इसमें क्या जजमेंट आता है या आगे कोई फर्दर हियरिंग होती है, ये हम लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे और देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या होता है। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा ये है कि अब इसमें फाइनल जजमेंट होना चाहिए, क्योंकि बिहार का जो जुडिशरी की वैकेंसी आई हुई थी, इसको 30 अप्रैल 2026 तक के लिए लास्ट डेट बढ़ा दी गई थी। तो आज हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे, समझेंगे कि क्या नई डेट आई है और क्या क्या अब होने की पॉसिबिलिटीज़ है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा आप लोग को ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए रेडी कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, भूमिका ट्रस्ट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये रिव्यू पिटीशन है आप लोग के, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस पर जो अच्छी खासी बहस हुई थी वो 13 मार्च 2026 को हुई थी। इसमें ऑनरेबल कोर्ट में सारी बातें रखी गई थी कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल वो लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। सभी लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दिया था और जो कंक्लूजन निकल रहा था वो आप लोग के फेवर में निकल रहा था, स्टूडेंट्स लोगों के फेवर में निकल रहा था। ये कहा जा रहा था कि कई विकल्प रखे गए कि देखिए 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको लागू करने का तरीका बदला जा सकता है। इसके लागू करने के तरीके में ये कहा गया कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि जो 2026 की वैकेंसी है इसमें एक्सपीरियंस को न लिया जाए, 2027 की जो वैकेंसी है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस लिया जाए, 2028 की जो वैकेंसी है 2 साल का एक्सपीरियंस लिया जाए और जब 2029 की वैकेंसी आएगी तब पूरा 3 साल का एक्सपीरियंस लिया जाएगा। एक तो ये विकल्प रखा गया था 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को लागू करने के लिए। दूसरा ये रखा गया था कि ट्रेनिंग पीरियड को क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा दिया जाए तो स्टूडेंट जब सेलेक्ट हो जाएगा वो ट्रेनिंग पीरियड में वो 3 साल को कंप्लीट कर लेगा। तीसरा ऑप्शन ये रखा गया था कि 6 महीने का वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर ले और 6 महीने का वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर ले तो प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, बाकी वो ट्रेनिंग कॉलेज में पूरा कर लेगा। तो देखिए, ये बातें सब 13 मार्च को हुई थी। इसके बाद जब अगली डेट 20 मार्च 2026 लगी, कोई हियरिंग नहीं हो पाई। फिर अगली डेट 13 अप्रैल 2026 लगी तो भी हियरिंग नहीं हो पाई। फिर 24 अप्रैल 2026 लगी तो भी कोई हियरिंग नहीं हो पाई, जिससे सारे जो एस्पिरेंट है उनमें बिल्कुल उदासीन हो गए थे, बिल्कुल सब डिप्रेशन में आ गए थे, घबरा गए थे। लेकिन चूंकि ये लड़ाई परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने उसी दिन से शुरू कर दिया था जिस दिन 20 मई 2025 को ये जजमेंट आया था 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को। आप लोगों ने देखा था कि सर एक एक स्टेप से आप लोग के साथ लगे हुए थे और अभी भी लगे, इस लड़ाई को अंतिम दौर तक आपके साथ रहेंगे और थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद करके हम भी बैठे हुए हैं इस प्रैक्टिस रूल पर कोई ना कोई आप लोग के फेवर में जजमेंट जरूर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब नई डेट जो आप लोग की आ गई है 30 अप्रैल 2026। 30 अप्रैल 2026 को जो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के कॉज लिस्ट में देख रहे हैं, इसको फर्स्ट हाफ में ही रखा गया है, मॉर्निंग के शिफ्ट में रखा गया है ताकि इसकी प्रॉपर हियरिंग हो सके। और 30 अप्रैल 2026 बिहार जुडिशरी, कर्नाटक जुडिशरी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। आगे हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय का ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करते हैं। जो भी डिसीजन होगा उसको हम लोग बहुत ही तहे दिल से स्वीकार करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि एक बार इसका फाइनल डिसीजन जरूर हो जाए, चाहे इसको आपको लागू करना है तो लागू कर दीजिए, हटाना है तो हटा दीजिए। ये जो स्टूडेंट घुट घुट के मर रहा है ये बहुत ही गलत है, ये तरीका अच्छा नहीं है। एक बार क्लियर हो जाए कि क्या करना है, उसी के अनुसार सब हम लोग भी और स्टूडेंट लोग भी अपने रास्ते को देख लें, ताकि उनके जो 1 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है, 25 मई 2025 को जजमेंट हुआ था, 20 मई 2025 को 1 साल होने जा रहा है और अभी भी ये मैटर जो है अंधकार में पड़ा हुआ है। हम लोग इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार के सिवा और कोई विकल्प अभी हमारे पास नहीं है। आप लोग अपने इष्ट देव से, ईश्वर से भी, खुदा से भी ये प्रेयर करिए कि आप लोग के फेवर में जजमेंट आए। माननीय न्यायाधीशों से भी अनुरोध है, इस मैटर को एक बार अगर निपटा देते तो बहुत स्टूडेंटों के ऊपर कृपा होती कि जो भी आगे फ्यूचर में उनको करना होगा वो डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।